हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं गणित घर। तो हम लोग कहाँ तक हो गया था प्रश्न इसमें? घातांक एवं करनी में 23 नंबर प्रश्न हो चुका है ना। आज 24 नंबर प्रश्न होगा, उसको देखते हैं और हल करते हैं। देखो तो 24 नंबर अगर प्रश्न अगर देखेगा तो यहाँ पर दिया हुआ है 24 में है 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 दे दिया है, और दूसरी तरफ है 3 के पावर x प्लस वाई बराबर दे रहे हैं कितना, 243 दे रहे हैं। तो प्रश्न में बोला है x का मान कितना होगा हल करने के लिए। ध्यान दो यहाँ पर, तो इसको अगर ध्यान से देखेगा तो 3 के पावर x माइनस वाई है, तो इधर क्या लिख सकता है, 3 के पावर कितना 27 को 3 के पावर क्या लिख सकता है 3, तो 3 के पावर 3 लिख दिया। तो देखो आधार से आधार कट गया, तो एक तरह से x माइनस वाई बराबर 3, एक तरह से पहला समीकरण। इधर भी उसी तरह 3 के पावर x प्लस वाई है, यहाँ 3 के पावर क्या 243 होगा 5, 3 3 9 3 27 3 81 81 3 273, यहाँ हो गया 3 के पावर 5। तो फिर आधार से आधार कट गया, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5। अब एक तरह समीकरण 2 हो गया, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, दो समीकरण हो गया। तो क्या इससे x और y का वैल्यू ना निकलेगा? यहाँ से पूछ रहा है तुमको x का वैल्यू, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखो y माइनस में y प्लस में तो कट जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 ऐसे ही लिखेंगे, इसी से कट जाएगा। तो देखो x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 5। अब हल करते हैं, y से y कट गया तो क्या होगा 2x बराबर 5 3 8, तो x का मान कितना हो गया 8/2 कितना 4 था, आ गया x का मान हो गया 4 तुम्हारा, x का मान 4। उतारो इसको। यहाँ प्रश्न था कि 3 के पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 243 है, तो x का मान निकालना है। तो हम लोग x का मान निकाल लिए, एक तरह से दो समीकरण बना और उससे हम लोग क्या कर लिए x का मान निकाल लिए। चलो उसके आगे है तुम्हारा 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है, वो भी बनाएगा। इस समीकरण वाला प्रश्न था, एक दूसरा टाइप के एक तरह से क्वेश्चन था ना, तो इसको भी हम लोग हल कर लिए। ऐसा प्रश्न आता भी है, यह प्रश्न 2003 में रेलवे के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन। 25 में है अगर 25 नंबर प्रश्न देखेगा तो लिखा हुआ है 5 के पावर 7 गुना 5 के पावर 4, अब भागा लिखा हुआ है 5 के पावर 8। एक ही लाइन में है, सब 5 आधार 5 है, बीच में गुना भी है, बीच में भाग भी है। तो जानता ही है गुना में पावर जुड़ता है और भाग में पावर घटता है। तो अगर सबका है तो एक के लाइन में लिख देते, 5 लिखे 7 जोड़ 4, क्योंकि गुना है तो जोड़ का चिन्ह, अब भाग है तो घटाव का चिन्ह। तो क्या हो गया 5 के पावर 7 4 11 में से 8 घटाओ कितना हो गया 3 हो गया, 11 में से 8 घटा दिया 3 हो गया। तो 3 मतलब क्या 5 के पावर 3 मतलब कितना हो गया 125, 125 हो गया, 125 हो गया। उसके बाद 26 नंबर है। 26 नंबर भी बना सकता है, 26 नंबर भी आसान है ना। 26 नंबर उसको देखते हैं और हल करते हैं। अगर 26 नंबर अब हम देखते हैं, 26 नंबर में क्या प्रश्न है, 0.0032 के पावर कितना लिखा हुआ है 0.6, ये ना लिखा हुआ है, इसको हल करना है। तो पावर दशमलव में है, पहले पावर दशमलव को सही करो, तो दशमलव काटेगा तो कितना होगा 10, मतलब एक तरह से 2 से 3 और 2 से 5 मरतबे 3/5। अब बाटा में 5 आ गया तो बटा वाला तो कटने ही के लिए देता है। तो बतलाओ कै के पावर 5 रखेंगे तो 32 आएगा,
दो के पावर 5 रखे तब 32 आया। लेकिन ये कह 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहाँ 1 अंक के बाद तब ना 5 बार गुना करेंगे तो 5 अंक के बाद ये तो समझ लिया। आ ओकर पावर के ऊपर पावर से एक के लाइन में गुना कर दे भाई 3/5 ना, तो 5 से 5 कट गया तो एक तरह से हो गया 0.2 के पावर 3 हो गया। तो इसको 3 बार गुना करना होगा, तो गुना करेगा 2 रहता था गुना 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 होता, लेकिन यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव था तो 3 बार गुना हुआ था कै अंक के बाद दशमलव 3 अंक, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर हो गया 0.008। आगे है तुम्हारा 27 नंबर प्रश्न। आगे क्या नंबर प्रश्न है? 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न को भी हम लोग इसी तरह देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग इसी तरह देखेंगे। सत्ताईस में है 5 इंटू फिर कोष्ट स्टार्ट है 8 के पावर 1/3 जोड़ 27 के पावर 1/3 कोष्ट बंद है, फिर क्या है इसका पावर 3 है और फिर बड़ी कोष्ट, अब फिर क्या है तुम्हारा 1/4। चलो इसको हल करो। 27 नंबर प्रश्न बस उसी तरह प्रश्न जो बटा में है वह कटने के लिए ही है, तो उसको काटते हुए चलेंगे और हल करते चलेंगे, है कि ना। 27 नंबर प्रश्न है तो जो बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट तो यहाँ लिखवे करेंगे, 5 है तो 5 लिख दो। अब देखो छोटी कोष्ट के अंदर में उसको हल करेंगे, क्या होगा बटा में 3 है तो 3 तो कटने ही के लिए है, तो 8 कै के पावर 3 रखेंगे तो 8 पूरेगा, 2 के पावर 3 लिखें, एक के लाइन में गुना करवा दो, पावर को पावर है तो पावर पावर में गुना। फिर 27 है तो 27 पर कै के पावर 3 के पावर 3 है ओकर पावर है 1/3। अब ये हो गया, फिर यहाँ पर 3 है, अब बड़ी कोष्ट 1/3 ए ना है, तो ई तो लाइन में क्या 3 से 3 यहाँ 3 से 3 कट गया, ए ना हो गया। अब हमारे नजर में क्या आ गया कि 2 और 3 है, क्या है यहाँ पर 2 और 3 बच गया, क्योंकि 2 के पावर 1 2 हो गया, 3 के पावर 1 3 हो गया। तब बतलाओ 2 और 3 कितना हो जाता है? 2 3 5 होता है। अब पहले 5 है तो 5 में 5 से गुना करना 5 के पावर यहाँ 3 है तो 5 के पावर 3 होगा तो क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर 3 कितना 125, कितना हो गया 125 हो गया, 125 लिख सकता है पावर 1/4 है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखेगा तो एक लाइन क्या हो गया, ये 125 हो गया, एन 5 है, तो फिर अगर ध्यान से देखेगा तो 625 के पावर 1/4 है ना। लेकिन फिर बटा में जो पावर वो तो कटने ही के लिए देता है, कै के पावर 4 रखेंगे तो आ जाएगा 625, 5 के पावर 4 था, चलो 5 के पावर 4 रखे ओकर पावर 1/4 था, पावर पे पावर एक बार गुना भी करवा दिए ना, 4 से 4 कट गया, मतलब क्या हो गया 5 के पावर 1, मतलब क्या आंसर हो गया 5 हो गया। 5 के पावर 1 मतलब क्या आंसर हो गया 5 हो गया। 5 के पावर 1 मतलब 5 हो गया। आगे है तुम्हारा 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर को भी हम लोग देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न है 625 के पावर 6.25 गुना 25 के पावर 2.6, अब बटा में 625 के पावर 6.75 गुना 5 के पावर 1.2, इतना हो गया। अब इसी को हल करना है, एक जगह 625 है आधार में, एक जगह 25, एक 625 और 25 है ना। तो अब इसको कै के पावर लिखना आसान है, ऐसे तो काट भी सकते हैं, तो अगर काटना भी चाहता है तो काटेगा और नहीं तो एक के दा सबको क्या लगता है 5 के टर्म में लिख देना आसान है, 5 के टर्म में लिख देना। तो ये 5 के पावर क्या करेंगे तो 625 होगा 4, तो 5 के पावर 4 एक के लाइन में गुना भी कर दो 625 6.25 हो गया। फिर इसको भी
5 के पावर क्या करे तो 25 आएगा 2, तो एक के लाइन में 5 के पावर 2 ओकर पावर इतना गुना भी कराते चलो, ये हो गया। और नीचा में भी वही है, 5 के पावर क्या करे 4 ओकर पावर 6.75 है, तो करेंगे आ गुना क्या 5 के पावर तो ऐसी है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब सब 5 के टर्म में होगा, खाली गुना कर देना सही से। तो देखो अगर 6 चौका कितना होगा 24, लेकिन 0.25 है मतलब 25 पैसे, तो 25 पैसा कितना हो गया 4 को मिलकर 1 रुपया, और 24 1 25 हो गया। तो एक लिख सकते 5 के पावर 25, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ क्या होगा ई कितना होगा 26 दूना 52, तो 5 के पावर कितना होगा 5.2 हो गया। अब बटा में यहाँ क्या होगा 5 के पावर में, यहाँ भी उसी तरह 6 चौका 24 हो गया। अब 75 पैसा 4 गो है, तो 75 पैसा 1.5 रुपया, और उधर भी 1.5 रुपये, तो 3 कितना हो गया 27 हो गया। ये समझ गया कि ना। और यहाँ क्या 5.2 है। अब अगला लाइन में, अब देखो आधार बराबर है बीच में गुना है, तो पावर क्या होगा जुटेगा। तो ऊपर का ऊपर थोड़ा हल कर लेते हैं, तो जोड़ो एक के लाइन में 5 लिख दिए, एक जोड़ ही दो 25 और 5 30, तो लिख सकता है 30.2 एक के लाइन में। यहाँ बतलाओ 5 आधार है तो ई जोड़ेगा तो कितना 27 है 1 28.2, यह ना हो गया। अब फिर देखो आधार बराबर है, अब बटा है मतलब भाग के रूप में है, तो पावर जुटेगा कि घटेगा घटेगा। तो क्या होगा 30.2 में से 28.2 घटाओ तो कितना बचेगा 30.2 में से 28.2 घटा कितना 2 आएगा ना, 0 मतलब 2.0 मतलब 25 हो गया। उधर उसको 28 नंबर प्रश्न था, उसको हम लोग क्या कर दिए हल कर दिए। उसके बाद 29 बनाओ। उनतीस नंबर प्रश्न है, उसको हम लोग हल करेंगे। 29 में है 6.25 के पावर है 1/2, और गुना में 0.0144 के पावर कितना है तुम्हारा 1/2 है, और जोड़ 1, अब बटा में क्या है तुम्हारा 0.027 के पावर कितना है 1/3, और गुना 81 के पावर 1/4। अब इसी को हल कर देना है, इसको भी हम लोग हल कर सकते हैं। मेन बनाने का यहाँ पर है कि जो बटा में है ना पावर, जो बटा में वो कटने के लिए दिया जाता है ना, तो अब उसको हल करेंगे तो लेकिन दशमलव में है, तो हम लोग टेंशन ना लेना है कि अगर दशमलव हम दशमलव ध्यान में नहीं रखते तो क्या हो जाता है 625, तो कै के पावर 2 रखेंगे तो 625 आएगा 25 के पावर, तो 25 लिखेंगे और पावर 2 है, तो अब पावर में लगले गुना भी करा दो, है कि ना। लेकिन यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, लेकिन 2 बेर गुना करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव होगा तब ना, 2 बेर गुना करने पर 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ गया, है कि ना। पहले दशमलव भूल जाते हैं और फिर देखते हैं कि भाई पावर 2 है, तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव रखेंगे तब ना 2 बेर गुना करने पर 2 अंक के बाद। उसी प्रकार देखो दूसरा प्रश्न भी तुम्हारे वही है 1/2 है, तुम्हारे नजर में 144 है ना, दशमलव भूल जाते तो 144 से है, कै के पावर 2 144 12, तो 12 के पावर 2 रख लो और लग लो ऊपर गुना करा दो, यानी जोड़ 1 लिख दो, और तब हम देखो कि यहाँ कै अंक के बाद दशमलव है 4, तो यहाँ 2 बेर गुना करेंगे तो यहाँ कै अंक के बाद दशमलव देंगे 4 अंक के, जैसे 12 है 144 तो आएगा, और 4 अंक के बाद दशमलव लाना है तो क्या अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तब ना, 2 4 तो 1 2 3 एक बार शून्य बैठा था इतना आएगा, है कि ना। तो यहाँ पर क्या दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, है कि ना। अब नीचा में भी वही बात है 1/3 है 3 है, एक तरह 27 से समझो, क्या समझो 27, क्या के पावर 3 हो जाएगा 27,
3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 लिखे और गुना में 1/3। अब ध्यान में लाते हैं, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 3 बार गुना होगा, जैसे 3 गुना 3 गुना 3 27 तक पूर गया। कई अंक के बाद दशमलव रखे कि यहाँ 3 अंक के बाद हो जाए, 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर यहाँ ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या है, 1 अंक के बाद दशमलव ऐसे भी लिख सकते हैं, एक शून्य बैठा दो इन्हें, ज़्यादा से ज़्यादा मन है तो ना, अच्छा देखने में लगे तो। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 81, 81 में तो कोई यहाँ दशमलव बैठा हुआ नहीं, बटा में 4 है, तो क्या के पावर 4, 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4, एक के लाइन में पावर पावर में गुना हो गया। अब हल करो, 2 से 2 हो गया, 2 से 2 हो गया, 3 से 3 हो गया, 4 से, ये सब कट गया। तो अब तुम्हारे नज़र में क्या बचा, 25, 2.5 गुने कितना हो गया, 1.12 गुना करो तो कितना होगा, ऐसे गुना कर लेगा सीधा। 25 रुपया को 12 से गुना करो तो 25 12 गो होगा, तो क्या 25 चौका 100, 4 गो मिलकर 100, फिर 4 गो मिलकर 100, फिर 4 गो मिलकर 100, तो कितना हो गया 300, कितना हो गया 300। लेकिन 2 अंक के बाद 1 अंक, मतलब कई अंक के बाद दशमलव यहाँ पड़ेगा, 3 अंक के बाद कितना पड़ेगा, 3 अंक के बाद जोड़ 1। अब बटा में भी तुम्हारा तो वही होगा, 0.3 रहने दो, एने क्या हो गया 3 रहने, है ना। तो अगर ऊपर जोड़ना है तो ऊपर जोड़ेगा तो 1.3 होगा, और नीचे गुना करना तो 3 तिहाई 9, है ना, हो जाएगा, इतना ही होगा। अब 1 अंक के बाद ऊपर दशमलव, नीचा में भी 1, तो दशमलव से दशमलव काटो, तो दशमलव से दशमलव काट देगा, तो क्या होगा, एक तरह से 13/9, और 13 में भी 9 से यहाँ भाग का कैंसर, मतलब 13 में 9 से भाग करेगा कितना आएगा, 13 में 9 से भाग करो कितना आंसर आ रहा है, 1 मरतबे 13, 1 मरतबे 13, 1 मरतबे 13 हो गया, उतरा 4, दशमलव बैठा दे, एगो शून्य हो गया तो 40, तो 9 चौका 36, तो 1.4 हो गया। फिर उसी तरह हो गया, हमको लगता है फिर 4 आएगा, फिर 4, मतलब एक 4 पर रैकरिंग लगा दिया है ना, यहाँ पर 4 पर रैकरिंग लगा ले है, तो देखो लगातार 4 आ रहा है। 13 में 9 से भाग कर दिए, 1 मरतबे 9 उतरा 4 दशमलव 0, 9 चौका 36 उतरा फिर 4, फिर 9 चौका 36 उतरा 4, फिर 9, मतलब 1.444, मतलब 1.4 पर रैकरिंग ऐसे हो गया, है कि ना, 1.4 पर रैकरिंग आंसर हो गया तुम्हारा, डी हो गया। उसके बाद 30 बनाओ, उसके बाद 30 बनाओ तो 30 बनाएगा, तीस नंबर प्रश्न है तुम्हारा, 64 के पावर -2/3, 64 के पावर -2/3 और गुना 1/4 के पावर -2। अब बतलाओ, अब इसको हल करो, फिर उसी तरह बनेगा, है कि ना। पावर में जो बटा के रूप में है उसको काटेंगे, तो यहाँ पर क्या है, बटा में 3 है तो 3 को काटेंगे, तो बतलाओ 64 है, कै के पावर 3 हो जाता है 64, 4 के पावर 3, तो 4 के पावर 3 लिखे, एक लाइन में पावर के ऊपर पावर है, यहाँ बटा के रूप में कुछ है थी ना है, तो यहाँ काटने का क्या सेंस है, इधर तो लिखेगा, तो सीधा कर दो। यहाँ एक तरह से पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए सोचेगा, बाटा में कुछ नहीं है कि तू 2 के पावर 2 काट दिए है तो कटेगा नहीं, तो इन्हें तो इसको पलटेगा तो ऊपर 4 जाएगा, तो ये पावर क्या हो जाएगा, -2 है, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा +2, यह ना हो जाएगा, इसे ही कट गया। अब हमारे नज़र में क्या आ गया, देखो यहाँ बच गया 4 के पावर -2, यहाँ क्या है तुम्हारा 4 के पावर 2। अब आधार बराबर है, अब बीच में गुना का चिन्ह है, आधार बराबर है बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा, तो देखो जोड़ने भी आना चाहिए, 4 के पावर -2 और जोड़ 2, अब जोड़ो कितना हो जाएगा, -2 और 2 जोड़ने पर 0 आ जाएगा, तो 4 कोई चीज के पावर 0 होता है ओकर वैल्यू कितना, 1 हो गया आंसर। उसके बाद 31 नंबर बनाओ, 31 नंबर भी
बटा में जो पावर वो काटने के लिए है। इकतीस नंबर देखेगा, जो बटा में पावर है वो क्या है, काटने के लिए है। दशमलव जीरो जीरो एक जीरो दो चार के पावर कितना है लिखा हुआ है, 1/5 है। चलो 1/5 इसको हल करेंगे। बटा में 5 है तो एक तरह से यहाँ दशमलव पहले भूल जाते हैं। 1024 हुआ, दशमलव भूलेंगे तो 1024 ही ना हमको नजर आएगा। तो कै के पावर 5 1024, 4 के पावर ना, तो यहाँ पर 4 लिख के 4 के पावर 5 भी लिख दो, ऊपर गुना भी करवा लो, ये काम हो गया। अब देखो 5 बेर गुना करेंगे, यहाँ कै अंक के बाद दशमलव है, 5 अंक के बाद, तो इस संख्या को 5 बेर गुना करके 1024 आएगा, 5 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ कै अंक के बाद दशमलव बैठा है, 1 अंक के बाद, तो यहाँ पर दशमलव बैठा दिया। आगे को शून्य बैठा देते उसे कोई मतलब है कि ना, तो दशमलव क्या हो गया 4। अब इसे ही कर दिया तो हमारे नजर में क्या आ गया, पावर 1, तो 0.4 हो गया यहाँ। आगे 32 नंबर बनाओ, 32 नंबर बन जाएगा। x का मान निकालना है, 32 में है थोड़ा सा, x का मान निकालना, निकालो तो कितना आता है। 32 नंबर प्रश्न है 2 के पावर x जोड़ 13, अब बराबर में क्या है 4 के पावर x जोड़ 2। अब इसमें x का वैल्यू निकालना है, इसमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो देखो ध्यान से, दोनों तरफ अगर हमको अगर आधार कट जाए तो पावर बराबर हो जाएगा, तब x का वैल्यू निकलेगा। पहला काम तो आधार कटवाना होगा, क्योंकि आधार है पावर है, आधार है पावर है, तो अगर दोनों रहेगा तो x का मान निकालना बड़ा टफ है। तो इधर तो 2 के पावर इतना है, ये 4 है, एकरो भी 2 के पावर क्या रख दे तो 4 पूर जाएगा, 2 के पावर 2, तो इधर वाला कोई टेंशन है, इतना लिख दिए। इधर लिख 2 के पावर 2 ऊपर लिख दो, तो पावर पावर में क्या हो जाएगा गुना, इस तरह भी लिख दे, एक तरह से गुना हो गया कुछ, तो आधार से आधार कट गया। चलो x + 13 यहाँ गुना करो, 2 में 1 से गुना किया 2x है, 2 दूना 4 है ना, हो गया। अब हमको क्या, x को एक तरफ लाओ, तो ये x इधर इन्हें आएगा तो -2x, ये 4 है और -13 हो गया, तो -x बराबर कितना -9 है ना, हो गया। तो x का मान क्या तुम्हारा हो गया, x का मान 9 हो गया। x का मान कितना हो गया तुम्हारा 9, वही तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू 9 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा 9 हो गया। उसके बाद 33 नंबर देखो, 33 नंबर बनाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न को हल करेगा। 33 नंबर अगर प्रश्न देखेगा तो 1/5 के पावर 3x है, 1/5 के पावर 3x है बराबर 0.008 है। तब इतना है, तब वैल्यू किसका निकलना, देखो 0.25 के पावर x एकर वैल्यू निकाल कर बतलाओ। तो जब तक ला x का वैल्यू ना आएगा तो यहाँ मान डालेंगे तब ना निकलेगा। तो पहला काम है कि इधर पहले x का वैल्यू निकालो, तो तब यहाँ x का मान रखो। अगर 2 आया तो 2 बेर गुना करो, 3 आया था 3 बेर, 4 आया तो मतलब जो भी आएगा वो रखो, तब हल करो। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आधार है पावर है, आधार है पावर है, 3 नहीं है, तो x का मान निकालना सीखे हैं। अगर 2 नीचे में आधार भी पावर में, तो आधार से आधार कट जाए, पहला काम ना, तब ना। लेकिन यहाँ देखने से कुछ लग नहीं रहा है कि आधार क्या, लेकिन इस दशमलव में इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ तो। 0.008 को क्या के पावर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, लेकिन कई अंक के बाद दशमलव 1 अंक के बाद, ऐसा लिख सकते हैं। एक रहते हैं ना, अगर ई इतना लिखने का सीख गए तो मेरा, अब हम समझ गए जरूर एक कर आधार भी इतना ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 1/5 है, तो चलो 1 में 5 से भाग कर दो, दशमलव 5 दूना 10 आ गया, इतना ही ना आ गया। देखो आधार अब मिल गया,
अब पावर ऊपर हो आ गया इतना, तो आधार से आधार कट गया, तो फिर हो गया 3x बराबर 3। तो x का मान क्या होगा, 3/3 कितना हो गया 1। तो अब तो हम जान गए कि x का मान कितना रख देना है 1। अब रख दो यहाँ पर 0.25 के पावर 1, मतलब आ गया इतना। बात समझ गया कि ना। प्रश्न को सही से देखेंगे और उसको हल भी कर देंगे। उसके बाद 34 नंबर भी प्रश्न देखो, 34 नंबर प्रश्न देखेंगे और उसको हल करेंगे। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे और उसको हल कर देंगे। चौंतीस नंबर प्रश्न में अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, 5 के पावर कितना लिखा हुआ है, 5 के पावर 0.25 गुना में 125 के पावर कितना लिखा हुआ है 0.25 है ना, बटा में 256 के पावर कितना लिखा हुआ है 0.10 गुना में 256 के पावर 0.15 है ना लिखा हुआ है। अब इसको हल कर देना है। देखो ऊपर में है 5 और 125, आधार देख रहा है ना, आधार के रूप में, और नीचे में 256, मतलब बटा ऊपर वाला नीचे वाला में कोई मतलब क्या एक जैसा अंक नहीं है कि मिलने वाला है ना। तो चलो अब सिर्फ ऊपरे वाला में देख रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक होता है कि 5 है 125, इसको भी 5 के पावर ला सकते हैं, नहीं तो एगो नियम आ गया क्या, ऊपर में तुम्हारा एक तरह से हो गया कि पावरे बराबर है ना, पावर बराबर है, तो हम जहां पावर बराबर है वो उसी से बना सकते हैं 0.25। अब क्या कर देंगे, 5 में कितना 125 से गुना कर सकते हैं, लेकिन नीचा में फिर पावर आधार बराबर है, नीचा में आधार बराबर है, ऊपर में पावर बराबर था तो पावर लिख के आधार को गुना करा दिए, और नीचा में क्या है आधार बराबर था, नीचा में आधार लिख के आधार बराबर बीच में गुना का चिन्ह, तो पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है कि ना। तो जैसा प्रश्न है उस तरह हल कर दिए। अब हमारे नजर में आ गया, ये हो गया क्या, एक तरह से अगर ये दशमलव काटेंगे, देखो ऐसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, बटा में 100, 1/4 आ गया ना। तो यहाँ अगर तू लिख सके 6, देखो अगर ये गुना करेगा तो ये होगा 125 में 5 से गुना किया 625 के पावर 1/4, यहाँ भी तुम्हारा होगा 256 के पावर कितना हो जाएगा 0.25। ये भी इसको भी काटेगा तो देखो वही बात हो गया 1/4 आ गया है ना। अब 1/4 आ गया, अब देखो बट्टा में 4, ये तो बट्टा, लेकिन पहले एक रात देखते हैं, कै के पावर 4 रखेंगे तो 625 आएगा, 5 के पावर 4, तो यहाँ पर एक के लाइन में 5 के पावर 4 एक के लाइन में गुना करो 1/4। अब इसको भी बतलाओ, कै के पावर 4 रखेंगे तो 256 आएगा, 4 के पावर 4, तो यहाँ 4 के पावर 4 रख दिए, 4 के पावर 4, अब यहाँ तो इसी कट गया, इसी कट गया, मतलब कितना आंसर हो गया 5/4, 5/4 आ गया। चलो उसके बाद तुम 35 नंबर भी बना सकते, बनाओ 35 में x का मान निकालना है। चलो 35 नंबर प्रश्न है, 64 के पावर 2x - 5 बराबर 4 गुने 8 के पावर x - 4, तो x का मान निकालना है। अब x का मान निकालना है, अंक भी है पावर भी है, अंक भी है पावर भी है, तो x का मान निकालने में हम लोग ध्यान दिए, इससे पहले ही बनाए थे, आधार से आधार कट जाता है तो पावर बराबर करते तो x का मान निकल जाता है। तो देखने से लगता है 64,
इसको भी 2 के रूप में लिख सकते हैं। 4 इसको भी 2 के पावर लिख सकते हैं। 8 इसको भी 2 के पावर लिख सकते हैं। तो अच्छा है। तो चलो 64 2 के पावर क्या 64 होता है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 6, तो 2 के पावर 6 होता है। ये लिखो 2 के पावर 6, अलग अलग गुना भी करा दो। गुना ऐसे हो गया, ऐसे लिख देते, एक तरह से गुने ना हो गया। अब यहाँ तो हो गया 2 के पावर 2, इधर 2 के पावर कितना 3, तो इधर तो अलग अलग गुना भी करा दो, ये ना हो गया। तो अगर अगला लाइन एक लाइन और लिख लेते, 2 के पावर अगर 6 दूना 12 x और 6 5 30, ये ना हो गया। यहाँ क्या करेगा, आधार बराबर है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो 2 लिखो एक लाइन में, 2 और जोड़ 3 में 1 से गुना किया 3x, और 3 चौका 12 माइनस में 12 होगा, है कि ना। इतना लिख दिए। अब क्या होगा, आधार से आधार कट गया, आधार से आधार कट गया तो पावर बराबर होगा। तो 12x माइनस 30 बराबर में 3x पहले लिख दो। अब 12 में से 2 घटेगा कितना, 10, यहाँ 10 लिख सकते हैं। अब एक तरफ लाओ सबको, तो 12 है इधर, तो 12 में से इधर क्या 3 घटेगा, है ना। 12x में से 3x घटा, और उसके बाद क्या होगा, माइनस 40 है, इधर जाएगा तो क्या हो प्लस 30, तो कितना हो गया 9x बराबर कितना 20। तो x का मान कितना हो गया 20/9। ये कितना हो गया 20/। चलो यहाँ पर x का मान बटे के रूप में है। हमको लग रहा था कटेगा ना तो आंसर ना आएगा कि, लेकिन है क्या 20/9 है। x का वैल्यू कितना यहाँ पर है 20/9 है। 20/9 आ गया आंसर। बीस बटा नौ आंसर आ गया। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर प्रश्न उतारो और इसको देखो हल करने के लिए। 36 35 के बाद 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, उसको उतारेंगे या इसको हल करने के लिए देखेंगे। छत्तीस में है 9 के पावर x माइनस 10 गुना 3 के पावर x जो 9 बराबर में 0, इतना है। तो बोलता है x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। यहाँ पर यहाँ थोड़ा थोड़ा आधार से आधार कट गया, पावर बराबर। यहाँ तक कुछ दूसरा टाइप के प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न में कुछ हल करने का भी नहीं दिख रहा है, तो इस तरह के प्रश्न को हम क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ x है तो x के मान तो ऑप्शन विधि से बना लेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन में क्या है 1 है, दूसरा ऑप्शन में क्या तुम्हारा 1 तथा 2 है, तीसरा ऑप्शन में क्या है 0 तथा 2 है, और चौथा ऑप्शन में कितना है -2 तथा कितना है 2 है कि ना। अब देखो ध्यान से, अब हल करते हैं। तो पहला ऑप्शन में 1 है तो 1 रखो यहाँ पर, तक 1 रख दिए तो देखिए 9 के पावर 1 बराबर कितना हो गया 9 हो गया, और 3 के पावर 1 बराबर क्या हो गया 3। तो ध्यान दो ये 9 है तो ये 3 है, ध्यान दो। तो 10 तिहाई आ 9, 9 और 9 जोड़ेंगे और 30 में से घटाएंगे 0 आएगा। हमको बराबर में 0 भी लाना है, जो ऑप्शन रखेंगे वो समीकरण को फुलफिल कर दे। तो x के जगह 1 रखे तो 9 के पावर 1 और 3 के पावर 1, तो ये 10 तिहाई 30 हो गया, माइनस में 30 और 9 9 प्लस 18, तो घटा कर नहीं होगा 0। तो जो 1 न हुआ तो जिस ऑप्शन में 1 है वो तो होगा नहीं, मतलब a और b समाप्त हो गया। अब हमको देखना है 0 रख कर देखते हैं, a और b समाप्त हो गया, क्योंकि a 2 हो भी सकता है लेकिन 1 नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। अब 0 रखो, तो यहाँ 0 रख दिए, यहाँ का यही दो, तो 9 के पावर 0 कितना वैल्यू, 9 के पावर 0 कितना वैल्यू 1 ना होगा, 1 हो गया। और 3 के पावर 0 कितना 1 हो गया। तो देखो 10 में 1 से गुना किए -10, और n 1 है तो 9 और 1 10, और 10 में 10 घटेगा 0 आ गया हमारा। 0 रखने पर ये फुलफिल कर, अब खाली 2 फुलफिल कर दिया तो हम लोग आंसर हो गया तुम्हारा क्या C। अगर नहीं 2 न करेगा तो संभव है ना 2 करवे करेगा, एक बात है, क्योंकि एहो ऑप्शन में 2 है। अगर इसको गलती काटेगा तो इसको लाएगा, तो इसमें भी तो 2 ही है, तो मतलब 2 फुलफिल कर दिया। तो देखो 2 देख देते हैं, तो 2 यहाँ रखते तो 9 के पावर 2 कितना हो गया 81 हो गया। यहाँ कितना हो गया 9 के 3 के पावर 2 9, 10 नमा 90, 81 या 9 कितना ए भी 90, 90 में से 90 गया 0। ये तो फुलफिल करना ही होगा। अगर ये ना करता तो ए भी ऑप्शन ना हो पाएगा, 2 ऑप्शन तक काट ले ही है।
हो गया। चलो आज इतना ही होगा, अगले दिन